Hello students, today we are going to start a new topic named sexual reproduction. Okay students, आपने पहले ही इससे पहले वाले टॉपिक जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनकी स्टडी जो है कर ली होगी. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस वाले टॉपिक में हमें यही चीज़ जानना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है. ठीक है, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें हमारे दो इंडिविजुअल जो हैं वो मिलके एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं जिसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं. ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स फॉर अ न्यू जनरेशन और ऑफस्प्रिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ही क्यों जरूरत पड़ी, जबकि पहले से ही असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मौजूद था जिसमें कम एनर्जी लगती थी. लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इतनी एनर्जी खर्च करने के बावजूद इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है. तो आखिर ऐसा क्यों है, तो इसका सिंपल सा आंसर है फास्ट वेरिएशन. ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वेरिएशन है ऑफस्प्रिंग में, जो वेरिएशन है वो बहुत ही फास्ट है, मतलब अलग वेरिएशन जल्दी आया और फास्ट आया, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. हमारी अर्थ की कंडीशन जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. तो क्या होगा कि जो वेरिएशन होगी अगर असेक्सुअल होगी तो असेक्सुअल में सिर्फ क्या होगा कि एक ही डीएनए जो है वो बार बार कॉपी होगा. हालांकि डीएनए कॉपी होती है जब भी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं और उस एरर्स की वजह से ही क्या होता है कि जो नया इंडिविजुअल आता है उसमें वेरिएशन देखने को मिलती है. बट अगर हमारे पास दो डीएनए हों और दोनों डीएनए में अलग अलग वेरिएशन हो, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के दो डीएनए हों, तो जो नया डीएनए बनेगा पहले से मौजूद दो डीएनए से उसके अंदर वेरिएशन के चांसेस जो होंगे पहले वाले से ज़्यादा होंगे. ठीक है, इसके लिए हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं. पहले. ठीक है, इधर हम ले लेते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और इधर ले लेते हैं हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, तो देखो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा. देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होती है, कॉपी किसकी होती है, डीएनए की, लेकिन होती किससे, सेल के अंदर से. ठीक है, मान लो ये सेल है, हमें पता है कि सेल के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे. ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए होता है. ठीक है, आपने देखा भी होगा बुक्स वगैरह में कुछ इस टाइप का जो है बना होता है. ठीक है, दैट इज क्रोमोसोम एंड दिस इज डीएनए. ओके, तो बच्चों क्या होगा कि अगर एक ही सेल जो है अपने आप को ही क्या करा रहा है, रिप्रोड्यूस करा रहा है. ठीक है, रिप्रोड्यूस कब कराएगा, क्योंकि ये सेल को क्या होगा, पहले डिवाइड होगा. सेल जब डिवाइड होगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसका डीएनए डिवाइड होगा. ठीक है, सेल जब भी डिवाइड होता है तो क्या होता है कि डीएनए डिवाइड होता है. ठीक है, जैसे ये बना दिया मैंने, तो इसके अंदर क्या होगा, पहले डीएनए डिवाइड हो गया, मान लो एक पेयर इधर हो गया, एक पेयर ये हो गया. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेल एपरेटस डिवाइड होता है. ठीक है, एक सेल एपरेटस इधर हो गया और एक सेल एपरेटस इधर हो गया, लेकिन अभी भी दोनों सेम ही सेल के अंदर है. उसके बाद क्या होगा कि अब जो है सेल एपरेटस भी क्या होगा, डिवाइड होगा. तो इस तरीके से हमारे क्या होंगे, दो नए सेल देखने को मिलेंगे. ठीक है, किससे, सिंगल सेल के थ्रू. तो जब भी आप देख रहे हो कि डीएनए की जब भी कॉपी हो रही है तो सबसे पहले देखो डीएनए की कॉपी हुई, फिर डीएनए जो है डिफ्रेंशिएट हुआ, अलग अलग हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, वो सेल एपरेटस भी क्या हो गया, अलग हो गया. तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्योंकि एक ही सेल से होता है बार बार, तो इसलिए क्या होगा, इसमें एक ही काइंड ऑफ सेल से होता है, तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो वेरिएशन का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वेरी लो. ठीक है, बहुत लो होगा. ठीक है, वेरी लो, बहुत लो होगा. लेकिन अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखें तो क्या होता है कि मान लो हमारे पास दो सेल हैं. ठीक है,
2 सेल हैं, दोनों सेल का जो डीएनए होंगे, इन दोनों सेल के डीएनए में पहले से ही वेरिएशन जो है मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर सिंगल सेल दोबारा से रिप्रोड्यूस होगा तो इसके अंदर वेरिएशन आएगी, ये वाला सिंगल सेल भी जब रिप्रोड्यूस होगा तो वेरिएशन आएगी। और जब वेरिएशन दोनों में आ गई उसके बाद अगर ये दोनों मिलकर नए सेल बनाते हैं तो उसके अंदर वेरिएशन के जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी सभी को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि मान लो कि डीएनए हर बार कॉपी हो रहा है, तो मान लो एक सेल से जब डीएनए कॉपी हुआ और इस वाले सेल से भी डीएनए कॉपी हुआ, तो जो नया सेल बनेगा तो उसके अंदर डीएनए का अमाउंट जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह इसमें 2 टाइम्स हो गया तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में दोबारा 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले में और 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हमें चारों तरफ सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ डीएनए देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जब भी आपका ये डीएनए जो है, जब भी डीएनए डिवाइड हो रहा है तो क्या होता है, हाफ हाफ होता है, ठीक है। हाफ हाफ होता है मतलब इसके अंदर मान लो 2 हैं तो इसके अंदर सिर्फ 1 जाएगा, और इसमें से भी अगर 2 हैं तो इसमें से भी सिर्फ 1 ही जाएगा, तो हाफ हाफ मिलके सिंगल बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होता है इसका आंसर यही है कि हाफ हाफ डिवीज़न की वजह से क्या होता है कि डीएनए का जो अमाउंट है सेम रहता है सभी सेल्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जो डीएनए की जो कॉपी हो गई उससे क्या बनेगा, उससे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा, उससे हमारा जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट जो है सिंपल एक छोटा बेबी होता है जो कि अभी प्रेजेंस में नहीं आया होता, ठीक है। मतलब उस जाइगोट से छोटा बेबी बनता है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, तो वो क्या होता है, पहले जाइगोट होता है, उसके बाद फिर एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद फिर आपका जो नया इंडिविजुअल जो है, नया ऑर्गेनिज्म जो है वो देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अब हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर आपने 7th 6th क्लास से देखते आ रहे हो, ठीक है। इसमें मतलब सारे पार्ट्स जो हैं, ये फ्लावर है, फ्लावर का जो ये पार्ट होता है ये सीपल्स होता है, ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा ये पेटल्स होते हैं जो साइड वाले पार्ट होते हैं, और उसके अंदर से देखो अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पता होने चाहिए। तो फ्लावर के अंदर 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बच्चों क्या होता है, स्टिग्मा होती है, ठीक है, स्टाइल होता है एंड ओवरी होती है। ओके, तो ये जो सेपल के साइड वाइज ये जो यहाँ पर गोल सा जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम ओवरी बोलते हैं। और ओवरी से स्टाइल के थ्रू यहाँ पर सबसे अपर पार्ट में स्टिग्मा जो है वो अटैच होता है, ठीक है। अगर मेल पार्ट की बात करें तो मेल पार्ट में क्या होता है, एक आपका एंथर होता है, ये बच्चों ये एंथर है, और इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो दाने से होते हैं ना, येलो येलो कलर के देखेंगे आपने, इसको पोलन ग्रेन बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और पोलन ये जो एंथर है, एंथर जिस ट्यूब से अटैच होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और इन दोनों को हम कंबाइन करके स्टेमन बोलते हैं, और इन तीनों कंबाइन करके हम पिस्टिल बोलते हैं। तो जो स्टेमन होता है वो हमारे प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती कैसे है। तो बच्चों हवा के थ्रू या किसी भी तरह यहाँ से जो पोलन ग्रेन जो है वो किसी तरह, यहाँ से पोलन ग्रेन किसी तरह ट्रांसफ़र हो जाता है, कहाँ पर, स्टिग्मा पे, ठीक है। स्टिग्मा पे जब जाता है तो स्टिग्मा पे जाने के बाद ये जो स्टाइल है, स्टाइल वाली जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब के थ्रू अंदर यहाँ जाता है, ठीक है, ओवरी के पास जाता है। लेकिन ओवरी पे जाने से पहले यहाँ, तो ओवरी पे जाता है तो यहाँ से एक ट्यूब बनती है जिससे हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या, एक पोलन ट्यूब आती है। तो ये जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के थ्रू जो आपका पोलन ग्रेन है वो आपके ओवरी में जाएगा। अब ओवरी में क्या होगा, ओवरी में जो होगा बच्चों फीमेल जर्म सेल्स होंगे। क्या होंगे, फीमेल जर्म सेल्स, ठीक है।
मेल जर्म सेल जो है आया हमारा, मेल जर्म सेल्स, ठीक है। मेल जर्म सेल जो क्या था आपका, पोलन ग्रेन था, पोलन ट्यूब के थ्रू, ठीक है, स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए, पोलन ट्यूब से होते हुए आपके ओवरी तक पहुंचा। तो जब फ्लावर के जब ओवरी के पास पहुंचेगा तो फ्लावर के ओवरी के अंदर फीमेल जर्म सेल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, फीमेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो इससे बनता है आपका जाइगोट, ठीक है, इससे क्या बनता है, जाइगोट। फिर ये जाइगोट जो है धीरे धीरे टाइम, जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, फूड मिलता है, तो ये जाइगोट जो है इसके ऊपर एक आउटर बॉडी कवरिंग चढ़ जाती है जो थोड़ी हार्ड होती है, जिसको हम सीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जाइगोट जो है कुछ टाइम बाद एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, ठीक है। जाइगोट जो है वो कुछ टाइम बाद किस में चेंज हो जाएगा, आपका एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, और फिर वो एम्ब्रियो ही ग्रो होके एक नया प्लांट जो है, नए इंडिविजुअल प्लांट के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ठीक है। अब अगली बार हम नेक्स्ट क्लास में इसी चीज़ मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हुए हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।